हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान संजीवनी फर्स्ट के ऑनलाइन क्लासेस में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का हमारा टेंस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लास्ट हमारा वीडियो जो था वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे था। मैंने आपको बताया था कि इफ एन एक्शन इज कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट टाइम पीरियड, अगर कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम पीरियड पे चल रहा है तो वो हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। आज हम बात करने वाले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो हर टेंस की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन की। किस सिचुएशन में आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो, किस सिचुएशन में आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो। तो पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस हम कब यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूं। अगर कोई एक्शन पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंटिन्यू हो रहा था, अगर कोई एक्शन पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंटिन्यू हो रहा था तो वो आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जैसे मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, मैं कल सुबह क्रिकेट खेल रहा था। मान लो कल संडे था और मैं सुबह सुबह क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं बोलूंगा कि मैं कल सुबह क्रिकेट खेल रहा था, मतलब पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन चल रहा था। ओके, तो सिचुएशन क्या आएगा? इफ एन एक्शन was continuing at a particular time period in past. ओके, इसका मतलब ये होता है कि पास्ट में कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कंटिन्यू हो रहा था। मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या था, प्रेजेंट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है। और पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब ये है कि पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था। कल 4 से 6 के बीच में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। ओके, तो आई वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स बिटवीन 4 to 6 PM। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्शन चल रहा था। कब? पास्ट टाइम पीरियड में। ठीक है, पास्ट में, तो वो आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब मैं आपको बताऊंगा हिंदी में कैसे पहचान सकते हो इस सेंटेंस को कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो यहां पे आएगा रहा था, रही थी एंड रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। तो सेंटेंस के वाक्य के अगर लास्ट में ये सारी चीजें आती है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मैं 4 से 6 के बीच में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो आपने देखा कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? रहा था। ठीक है, बच्चे 4 से 6 के बीच में पढ़ रहे थे आया। ठीक है, कोई लेडी टीचर है तो हम बोलेंगे वो 4 से 6 के बीच में बच्चों को पढ़ा रही थी। ओके, तो आपने देखा कि लास्ट में देखो, हिंदी में पहचानना बहुत आसान है। इस तरह से अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं, तभी आप समझना कि वो पास्ट कंटीन्यूअस का है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आए तो पास्ट कंटीन्यूअस का नहीं होगा। तो यहां पे आपने देखा कि मैंने आपको दोनों चीज समझाया। पहला कि इंग्लिश में आपको मैंने सिचुएशन बताया, किन सिचुएशन में आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो। तो मैंने आपको बताया इफ एन एक्शन वाज कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था तो वो आता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और हिंदी में आप हिंदी के वाक्य को कैसे पहचान सकते हैं? तो लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सबसे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो किसका है। तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। जैसा कि आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे रूल्स लिख दिए हैं। हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल, तीनों रूल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मैंने आपको बताया कि हमेशा अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो 100% आपका सेंटेंस वो करेक्ट होने वाला है। कोई भी टीचर, आपको टीचर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने टेंस अच्छे से कर लिया है और टेंस के रूल वाइज सेंटेंस को कभी भी आप सेंटेंस से बोल रहे हो, आपके दिमाग में वो रूल है और रूल के थ्रू आपने ट्रांसलेशन किया है, तो ये चीज याद रखना, यू डोंट नीड अ टीचर टू जस्टिफाई वेदर योर सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। यू डोंट नीड अ टीचर टू जस्टिफाई वेदर योर सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। आई एम टेलिंग, आपको टीचर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सच या सेंटेंस सही है या गलत है वो पता करने के लिए आपके दिमाग में अगर रूल्स चल रहा है तो। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो अफर्मेटिव रूल है, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वाज वर्ब, फिर वी वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट।
आप एक चीज देख सकते हैं, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस में है उसमें हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप देखोगे सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव was were प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स बनाना है। अगर हम रूल्स को फॉलो करके बनाते हैं तो हम, आप विश्वास करिए, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। मैंने आपको बोला है कि कभी भी ट्रांसलेशन कर रहे हो ना, ट्रांसलेशन जो है वो हमारा एक ब्रेन का प्रोसेस है। हम जो भी चीजें देख रहे हैं या उस चीज के रिलेटेड थॉट्स जो है वो हमारे दिमाग में, अगर हम हिंदी भाषी है तो हमारे दिमाग में हिंदी में ही आने वाला है। अगर उसको हमें बोलना है तो हमें ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। अब ट्रांसलेशन जो शुरुआती स्टेज में होता है वो उतना फास्ट नहीं होता है। इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द बिगिनिंग, देन यू आर नॉट फास्ट इनफ टू स्पीक फ्लुएंटली। यू टेक टाइम, यू हैव द टाइम गैप बिटवीन योर वर्ड्स। ओके, लेकिन जब ऐसे प्रैक्टिस करते करते आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाती है तो क्या होता है, आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, और एक टाइम तो आ सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस इंग्लिश में आ जाए। ओके, पर ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। चलिए अब यहाँ पे मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये रूल्स फॉलो करते करते हमें क्या करना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो एक सेंटेंस लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि मेरा दोस्त कल सुबह क्रिकेट खेल रहा था। मेरा दोस्त कल सुबह क्रिकेट खेल रहा था। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के लास्ट में कर रहा था आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस जो है वो क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस का है। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि मैंने आपको सिचुएशन बताया था। सिचुएशन मैंने बताया था ना कि इफ एन एक्शन was continuing at a particular time period in past, पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर कोई एक्शन चल रहा था तो वो किस में आता है, वो पास्ट कंटीन्यूअस में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा दोस्त जो है वो कल मतलब यस्टरडे, मतलब ये पास्ट टाइम हुआ ना, ठीक है। तो मेरा दोस्त पास्ट टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर पास्ट टाइम पीरियड पे क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट कोई मतलब क्रिकेट वाला एक्शन कर रहा था, क्रिकेट खेलने का एक्शन कर रहा था। ओके, तो आपने देखा कि जो सिचुएशन हमने बोला है वो भी यहाँ पे प्रूव हो रहा है, और मैंने बोला कि सेंटेंस को आप कैसे पहचान सकते हो, लास्ट में क्या होगा तो पहचान सकते हो, तो वो भी यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है। और ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, सेंटेंस जो है वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो हम रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, मेरा दोस्त, तो क्या आएगा, माय फ्रेंड। एक ही फ्रेंड है, माय फ्रेंड। अब फ्रेंड में एक ही फ्रेंड है, ठीक है, तो was या वर्ब में से हम was यूज करेंगे क्योंकि हम सिंगुलर के साथ was का यूज करते हैं। तो my friend was, आप देखिए सीक्वेंस फॉलो करना है। my friend पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर was वर्ब में से आपने was का यूज किया, फिर वर्ब का ing फॉर्म है आपका, तो वो होगा playing। खेलना हो क्या बोलते हैं, प्ले, तो प्ले का प्लेइंग हो गया। तो my friend was playing cricket, कल को क्या बोलते हैं, yesterday। ओके, तो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने रूल्स को फॉलो किया है। मैंने क्या किया है, मैंने रूल्स को फॉलो किया है। पहले मैंने सब्जेक्ट लिया, ये सब्जेक्ट जो माय फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट है। फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिया। तो was क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, was वर्ब में से। फिर मैंने क्या किया, V1 प्लस ing, वर्ब का ing फॉर्म लिया, ठीक है। तो प्ले का ing लगा, प्ले में ing है तो प्लेइंग हो गया, ठीक है। और क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि हमने क्या किया है, प्रॉपर रूल को फॉलो किया है, ठीक है। और रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो 100% हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का ing फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। और यस्टरडे जो है वो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड्स है सेंटेंस के, टाइमिंग वर्ड है ये, तो उसको हमने सबसे लास्ट में रख दिया। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट होता है। एक और सेंटेंस, अब एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहला सेंटेंस जो किया हुआ एक एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था। हमने एफर्मेटिव रूल को वहां पे लगाया और हमारा सेंटेंस जो है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस जो है हमारा सेम सेंटेंस है, उसको मैंने नेगेटिव फॉर्म में लिखा है, मेरा दोस्त कल सुबह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ओके, तो अगर आप देखोगे तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। हमें ये रूल फॉलो करना है। तो हमारा अगर आप यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, तो क्या आएगा, माय फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद रूल के हिसाब से was were में से was लेंगे हम, उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। तो माय फ्रेंड was not
playing cricket my friend was not playing cricket ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा दोस्त कल सुबह क्रिकेट खेल रहा था। इसमें भी एक चीज यहाँ पे रह गया था कि यस्टरडेज मॉर्निंग, कल सुबह, ठीक है, कल के सुबह, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यस्टरडेज मॉर्निंग, ठीक है, यस्टरडेज मॉर्निंग, कल सुबह के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, यस्टरडेज मॉर्निंग। ओके तो अभी देखिए आप, मैंने इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया है, मेरा दोस्त कल सुबह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो माय फ्रेंड वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडेज मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे हमने रूल फॉलो किया है। सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट को लिया, फिर हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लिया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल नॉट आता है उसको लिया, फिर प्लेइंग जो है ये वर्ब का V1 प्लस ing फॉर्म है, और क्रिकेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद यस्टरडेज मॉर्निंग जो है वो सेंटेंस के अदर पार्ट्स है, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि यहाँ पे हमने रूल फॉलो किया। अगर हमने रूल फॉलो किया तो हमारा सेंटेंस कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो हमारा तीसरा सेंटेंस जो है वो है, क्या मेरा दोस्त कल सुबह क्रिकेट खेल रहा था, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव रूल क्या है, वाज वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का ing फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ओके तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, वाज से स्टार्ट करेंगे। तो was my friend playing cricket yesterday's morning, ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है कि तो सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब से एक लेना था, तो यहाँ पे माय फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए मैंने वाज लिया। फिर वाज के बाद मुझे अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट लेना था, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया माय फ्रेंड, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। माय फ्रेंड जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। प्लेइंग जो है वो वर्ब का ing फॉर्म है, और क्रिकेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और बाकी के जो वर्ड्स है वो एक्स्ट्रा वर्ड्स में, अदर वर्ड्स में काउंट होते हैं। तो हमें बस अपने रूल्स से मतलब है। अगर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना है तो हमारा सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट है, हमारा सेंटेंस किसी भी तरह से रॉन्ग नहीं है। तो आप देख सकते हो, देखो ये शुरुआती स्टेज है, ठीक है। आपको इस तरह के सेंटेंस अगर आप शुरुआत में कर ले रहे हो तो आगे जब आपके सेंटेंस का लेवल बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपका बोलते हैं ना कि एक बिल्डिंग मजबूत तभी होता है जब उसका जो बीम है, जब उसका रूट है मजबूत है तो वो बिल्डिंग मजबूत होगा। तो उस तरह से ही अगर आपका ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ये मजबूत है, तो आपके ग्रामर के हर प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, आसानी से समझ के सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइटिंग सेक्शन में आप रिपोर्ट, लेटर, ईमेल, ठीक है, नोटिस वगैरह कुछ भी लिख रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में, लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ साइंस, साइंस का कोई आंसर लिखना है आपको, ठीक है, तो आप उसको मेन वर्ड्स तो आपको वहीं के रखने पड़ेंगे, लेकिन आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहे हो उस क्वेश्चन के आंसर को, तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, ये पॉसिबल है। तो जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वहां पे मैंने आपको बार बार बताया कि टेंसेस पे वर्क करो, आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे, हमारे वीडियोस को जितना शेयर करोगे, उतना नॉलेज आपके दोस्त का ही बढ़ेगा, आपका ही बढ़ेगा। दैट इज गुड फॉर आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लिए सही रहता है और सब नॉलेजेबल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं आज का। थैंक यू।